अभी ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्लो मेजरमेंट का। अब ये फ्लो मेजरमेंट में क्या है कि डिवाइसेस होंगे और उन डिवाइसेस से कितना हम डिस्चार्ज निकालते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। डिस्चार्ज कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूले हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में ओरिफिस। तो ओरिफिस क्या है? ओरिफिस जो है एक स्मॉल ओपनिंग वाला डिवाइस होता है, ठीक है। और वो जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? उसके एक साइड पे होती है या फिर जो टैंक का बॉटम होता है वहाँ पे होती है, ठीक। ये चीज़ है। अब वहाँ से वो जो ओपनिंग है वहाँ से हमारा फ्लूइड जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक। तो ये चीज़ है, ये कहलाता है ओरिफिस। अब ये जो डिस्चार्ज का मेजरमेंट हो रहा है वो जो पूरा एक सेटअप बन चुका है वो हमारा हो जाता है ओरिफिस मीटर। तो ओरिफिस क्या है? वो ओपनिंग है, और जो पूरा सेटअप है वो हमारा क्या है? ओरिफिस मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है वो होता है V=√2GH, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये है टॉरेसल्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को हम पहले पढ़ चुके हैं, टॉरेसल्स फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे जो H है ये है हमारा एक तरीके से हेड। अब ये हेड कैसे निकाला जाता है हमने लास्ट टाइम देख लिया था जब शुरू में आया था। तो सपोज करो कि ये हमारा क्या है? पाइप है। यहाँ पाइप में यहाँ इस पॉइंट पे सपोज जो भी प्रेशर होगा ऐसे, ये हमारा क्या है? पाइप है ऐसे। तो यहाँ पे जो भी हमारा हेड आ जाता है H, वो यहाँ पे होता है। ये जो H यहाँ पे आया है वो ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इस तरीके से निकाला जाता है। तो अब एक्चुअल जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? हमारी V एक्चुअल होती है। CV यहाँ पे हमारा क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। तो ये CV है, CV/2GH। तो CV की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1 के बराबर होती है आइडियल फ्लूइड में, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये थ्रू द एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है CV=x/√4YH। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है ये देख ले होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे। तो एक्सपेरिमेंट से करते क्या है हम कि ये हमारा यहाँ पे ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ये ओरिफिस है। ये क्या है? ओरिफिस। अब ओरिफिस से हमारा वाटर या फिर जो भी फ्लूइड है वो निकल रहा है बाहर, और क्या होता है कि यहाँ पे बन जाता है एक वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। ये जो CC करके यहाँ पे मैंने एक डैश डैश करके एक लाइन जो बना रखी है, ये वाला लाइन, ये हमारा क्या है? यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा बन रहा है, ठीक है। उस वेना कॉन्ट्रैक्टा के आगे, ठीक, एक x डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या होगा? एक पॉइंट होगा। तो ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ पे x, ठीक है। एक ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x। तो क्या होता है कि उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा कोफिशिएंट निकलता है CV=x√4YH, ये होता है। और y हमारा क्या है? सेम उसी तरीके से ये हाइट होता है भाई यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ है। चलो अब आगे देख लो। अब यहाँ पे हमारा क्या है? नॉचेज और वियर्स। अब ये नॉचेज क्या है? नॉचेज भी हमारा क्या है? एक तरह का डिवाइस है। किस लिए यूज़ होता है? रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है थ्रू अ स्मॉल चैनल टैंक, ठीक। छोटे चैनल या फिर जो हमारा टैंक होता है उसके थ्रू डिस्चार्ज निकालने के लिए। इट इज़ अ स्मॉल चैनल इन विच लिक्विड सरफेस इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ ओपनिंग। देखो अभी क्या होता है? एक स्मॉल चैनल होता है जिसमें कि हमारा तो अब ये क्या बता रहा था मैं कि देखो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से जो यहाँ तक लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक छोटा चैनल होता है। क्या होता है? एक छोटा सा चैनल होगा। जैसे ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है? एक छोटा सा चैनल होगा आपका। इस छोटे से चैनल में ना यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डेप्थ बना लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है? एक ओपनिंग दी जाती है ऐसे, ये इस तरह का V शेप या फिर कुछ भी इस तरह का एक ओपनिंग दी जाता है। यहाँ से वाटर जो होता है वो फ्लो हो रहा होता है, ऐसे फ्लो हो रहा होता है वाटर ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये नोचेस क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना इस ओपनिंग का, ये एक टॉप लेयर है, ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया। और उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे एक ब्लू लाइन है, ये रहा। और वो जो बीच में गैप है ना, इस गैप को मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ येलोइश कलर से। तो देखो ये जो एक आपको गैप दिख रहा है यानी कि टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। तो टॉप एज क्या है ओपनिंग की? मान लो कि ये हमारा V है ऐसे, तो ये जो है ये है टॉप एज। तो इस टॉप एज से नीचे रखा जाता है हमारा क्या? वाटर लेवल। ये हमारा वाटर लेवल है, वाटर सरफेस है, ठीक है। तो ये चीज़ ये यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ अ स्मॉल चैनल इन विच द लिक्विड सरफेस इन द टैंक
इज बिलो द टॉप एज ऑफ ओपनिंग। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वियर क्या होता है। तो वियर क्या है, एक कंक्रीट या फिर मैसनरी स्ट्रक्चर। तो वियर को याद कर लेना, क्या है, कंक्रीट का बनाया जाता है। ठीक है, और ये रख दिया जाता है किसमें, ओपन चैनल में रख दिया जाता है, और इसके ऊपर से फ्लो होकर के जाता है हमारा पानी। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, बना करके बस रख देते हैं और इसके ऊपर से फ्लो करके जाता है। तो ये रहा आपका यहाँ पे क्या, ये तो नॉच है, ये नॉच है, आप देख पा रहे होंगे ऐसे। ये है हमारा यहाँ पे वियर, ये हमारा वियर है राइट साइड में। अब ये नैपे क्या है, वेन क्या है, ये वेन लिखा हुआ है यहाँ पे VEIN, इसको क्लियरली लिख लो, इसको लिखते हैं यहाँ पे वेन, VEIN। तो नैपे भी कहते हैं, वेन भी कहते हैं। अब ये नैपे और वेन क्या है, ये शीट होती है पानी की, ओवर अ नॉच और वियर इज नॉन एज नैपे वेन। देखो एक पतला सा जो एक शीट बन जाएगा पानी का, ठीक है, तो एक ही डेप्थ होगा ना कुछ, ये कह सकते हैं कि थिकनेस होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, या थिकनेस। तो ये जो थिकनेस है इतना, ये इसको हम नैपे कहते हैं। ठीक है, या फिर वेन कहते हैं। ये नॉच के ऊपर भी बन जाता है, वियर के ऊपर बन जाता है, ये चीज़ है। इसके बाद में आता है क्रेस्ट या फिर सिल। एक क्रेस्ट होता है, एक होता है सिल। तो ये चीज़ें क्या है, बॉटम जो होता है किसका, नॉच का। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बॉटम है, ये जो यहाँ पे बॉटम है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिल कहते हैं। और जो टॉप एज होता है किसका, क्रेस्ट का, ठीक, सॉरी वियर का, ये जो यहाँ पे टॉप एज है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट। तो फ्लो जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर नॉच के ऊपर से या फिर वियर के ऊपर से, रेक्टेंगुलर शेप है नॉच की और वियर की। ठीक है, उसके ऊपर से हमारा क्या हो रहा है, फ्लो होकर के जा रहा है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अपना क्या, उसका डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालने क्या फॉर्मूला है, अब देख लो। तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला है ये Q इक्वल्स 2/3 CD। CD का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, L लेंथ है, √2G H की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज़ है। ये है विदाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो अप्रोच वेलोसिटी है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम अप्रोच वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो H आप देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे HA हमारा क्या है, HA वो हाइट है अप्रोच वेलोसिटी की वजह से। चूँकि ये हाइट है ना, यहाँ पे ये H हाइट है, तो इसमें वो हाइट भी ऐड होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HA इक्वल्स टू VA² /2G। तो ये क्या है, H इक्वल्स टू V² /2G है एक्चुअली में। ठीक है, तो V क्या हो गया, VA हो गया। VA मतलब यानी कि अप्रोच वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो विदाउट अप्रोच वेलोसिटी आपका डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, 2/3 CD, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज L √2G H की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है। HA क्या है, हेड एट अप्रोच, VA क्या है, वेलोसिटी एट अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या है, देख लो। ये जो आपका ओपनिंग होगा, सपोज ये आपका ओपनिंग है, तो यहाँ इस ओपनिंग के टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी एट अप्रोच। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी एट अप्रोच कहा जाता है। ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन फॉर्मूले का यूज़ जो है ये होगा कहाँ पे, आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है, प्री में भी आ सकता है एक आध न्यूमेरिकल, वैसे तो आता नहीं है इसका, लेकिन मेंस में तो आएगा। ये मेंस के लिए रेक्टेंगुलर का हमने देख लिया अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी देख लो K, ये एक चीज़ हो रहा है। तो Q इक्वल्स टू K H की पावर 3/2, जहाँ पे K हमारा क्या है, 2/3 CD L √2G, ये चीज़ है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, यानी किसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा यहाँ पे dQ/dH, ऐसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे मिल जाता है ये, इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाता है dQ/Q इक्वल्स टू 3/2 DH/H। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये फार्मूला क्या बना है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे dQ/Q इक्वल्स टू 3/2 DH/H, इसका यूज़ क्या होगा। इसका यूज़ ये है आप लोगों के सामने कि dQ क्या है, यहाँ पे चेंज इन डिस्चार्ज है, ये चेंज इन डिस्चार्ज है आपका, ये चेंज इन हाइट है आपका, या फिर हेड कह लो, चेंज इन हेड ये है आपका, और 3/2। तो इसका एक क्वेश्चन आएगा, ये प्री में ज़रूर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, टू द पॉइंट एकदम वैल्यूज़ रखी और आंसर निकाल लिया, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इस चैप्टर के पूरे के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अब यहाँ पे देख लो, अगर नोच और वियर की शेप जो है वो ट्रायंगुलर हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो फॉर्मूला उसी तरीके से यहाँ पे 3/2 की जो आपका ऊपर था 2/3, उसकी जगह पे क्या हो जाता है यहाँ पे 8/15 हो जाता है। जैसे यहाँ पे था ना 2/3, इस 2/3 की जगह पे अब क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 8/15,
सी डी एज इट इज़, अंडर रूट 2g एज इट इज़, एच एज इट इज़ है, लेकिन जो पावर वहाँ पे 3/2 थी अब हो जाएगी 5/2। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है यहाँ पे। और यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है tan θ/2। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर में इतना चेंज हुआ है। और क्या होगा, ये है विदाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस बात को याद रखेंगे, विदाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जो नेक्स्ट जो नीचे फॉर्मूला है ये है विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हमें याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एच, ये क्या है, हेड एट अप्रोच। ठीक, उसी तरीके से ट्रायंगुलर वाले में भी ये एक रिलेशन मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू 5/2 dh/h। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, बहुत आता है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अभी हमने क्या देखा, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ट्रायंगुलर नोच देखा है, मैंने रेक्टेंगुलर नोच देखा है। ऐसा भी आ सकता है कि ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर दोनों नोच एक साथ आ जाए। देख लो, कंबाइंड नोच हो सकते हैं, जैसे कि देख लो, फ्लो ओवर ट्रेपेजोइडल वियर नोच, मान लो ट्रेपेजोइडल है, तो इसको मैंने यहाँ से क्या किया, पार्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे दो हिस्से कर दिए, तो ये वाला और ये वाला पार्ट जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला रेक्टेंगल का लगा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला रेक्टेंगल का लगा है इसीलिए, और यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का लगा है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक होता है सिप्लोट वियर, एक होता है सिप्लोट वियर, नॉच ही होता है ये भी। तो ये क्या है, एक टाइप का ट्रेपेजोइडल वियर है जिसमें साइड स्लोप जो होते हैं वो होते हैं 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल। ये होता है 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल। तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी एग्जैक्टली जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर वही होता है। ठीक है, ये चीज़ है सिप्लोट वियर में। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है मेजरमेंट वाला। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मैं एक लेक्चर बना करके डालूंगा, वो हम देख लेंगे।